नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। मैं आप सभी से हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको लगता है जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है और वह स्कूल आपके साथ कुछ गलत कर रहा है तो इसकी शिकायत DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में करिए। बहुत बार कार्रवाई एकदम हो जाती है इमीडिएट, लेकिन कई बार कार्रवाई होने में लगता है समय, लेकिन कार्रवाई ज़रूर होती है। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स पहुंचती हैं तो DOE पर यानी कि शिक्षा निदेशालय यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन पर पड़ता है दबाव कि मामले की छानबीन बहुत ही ध्यान से की जाए। एक ऐसा ही मामला है दिल्ली के शेख सराय में स्थित APJ स्कूल का, जिस स्कूल ने समय समय पर फीस बढ़ाई, स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट्स कई, DOE ने नोटिस भेजे, स्कूल को कहा कि वह सरकार के नियमों का पालन करे, लेकिन स्कूल सरकार के नियमों का पालन करने में विफल रहा और DOE ने स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने का फैसला ले लिया, यानी कि स्कूल को टेक ओवर करने का फैसला ले लिया, जिस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने भी अपनी मोहर लगा दी है। अब यह मामला LG के पास पहुंचा है। जी हाँ, दिल्ली के माननीय LG के पास यह मामला पहुंच गया है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताने जा रही हूँ। हिंदी न्यूज़ 18.com में पब्लिश हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें कहा गया है कि दिल्ली सरकार यानी दिल्ली गवर्नमेंट के शिक्षा निदेशालय, जिसे हम DOE कहते हैं यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, ने दिल्ली के शेख सराय स्थित APJ स्कूल, जी हाँ बहुत ही फेमस स्कूल है और इस स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन करवाना भी अपने आप में बहुत ही मुश्किल काम है, के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्णय लिया है। मनमाने तरीके से बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए केजरीवाल सरकार यानी कि दिल्ली की सरकार की ओर से कई बार आदेश जारी किए जा चुके हैं, लेकिन APJ स्कूल प्रबंधन उन आदेशों का पालन करने में विफल रहा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने APJ स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने के लिए शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब ये फाइल LG के पास भेजी गई है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों को आश्वस्त किया है कि दिल्ली सरकार हमेशा उनके साथ खड़ी है और किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देगी। अब क्या है पूरा मामला, इसे ध्यान से सुनिएगा। शिक्षा निदेशालय ने वित्तीय वर्ष 2012-13 से लेकर 2018-19 के लिए APJ स्कूल के वित्तीय विवरण का गहनता से निरीक्षण किया था। जी हाँ, जब कंप्लेंट्स पहुंचती हैं तो स्कूल के फाइनेंसेस को रीड करता है, स्कूल के फाइनेंसेस को कैलकुलेट करता है, उन्हें स्टडी करता है DOE। और क्या पाया गया, अभिलेखों यानी कि जो उनके पास रिकॉर्ड्स थे के विस्तृत निरीक्षण के दौरान विभाग ने पाया कि वर्ष 2018-19 में स्कूल के पास कुल धनराशि है 49,72,45,586 रुपए। खर्चा कितना हुआ, खर्चा हुआ 18,87,02,442 रुपए और स्कूल के पास सरप्लस कितना बचा, 30,85,43,164 रुपए। इसके बाद विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि स्कूल प्रबंधन को अभी फीस बढ़ाने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। इस संबंध में निदेशालय ने शैक्षिक सत्र 2018-19 में और 19-20 के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तावित शुल्क ढांचे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद निदेशालय ने स्कूल को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों ना स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए या फिर स्कूल का प्रबंधन सरकार अपने हाथ में ले ले। शिक्षा निदेशालय ने स्कूल को कई बार नोटिस जारी कर बढ़ाई गई फीस को नहीं वसूलने और जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया था, लेकिन स्कूल ने कोई जवाब इस पर नहीं दिया। स्कूल ने शिक्षा निदेशालय के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात, हाई कोर्ट ने शिक्षा निदेशालय के उस आदेश का समर्थन किया जिसमें स्कूल की बढ़ी हुई फीस को वापस लेने के लिए कहा गया था। इस स्थिति को देखते हुए दिल्ली सरकार ने शेख सराय स्थित APJ के प्रबंधन को अपने हाथ में लेने का निर्णय किया है और शिक्षा निदेशालय के प्रस्ताव को CM अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दे दी है। अब इस फैसले को आगे LG के पास भेज दिया गया है। डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम किसी भी तरह का अन्याय नहीं होने देंगे, हम अभिभावकों के साथ हैं और हम आश्वस्त करते हैं कि हम हर तरह के अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे और अभिभावकों को किसी भी तरह की कठिनाई का सामना नहीं करने देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी कि
दिल्ली सरकार ने एपीजे स्कूल के प्रबंधन को अपने हाथों में लेने का निर्णय ले लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर मोहर लगा दी है। अब मामले से संबंधित जो फाइल है वह दिल्ली के माननीय एलजी के पास भेज दी गई है। अब देखना है आगे क्या फैसला होता है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, अपनी शिकायतों को डीओई भेजे। डीओई आपकी शिकायतें सुनता है। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आप शिकायत देते हैं उसे फाइल में बंद करके रख लिया जाता है, उस पर एक्शन भी लिया जाता है। जितनी ज्यादा शिकायतें उतना एक्शन लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाजत दीजिए। नमस्कार।